हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी हंटर पर। और आज हम आपको ड्रीम गर्ल के बारे में कुछ बताने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें। आज हम आपको ड्रीम गर्ल के बारे में कुछ फैक्ट और उसकी स्टोरी बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रीम गर्ल LLT एंटरटेनमेंट के सहयोग से बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित एक 2019 भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी फिल्म है। फिल्म राज द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड द्वारा वितरित की गई थी। आयुष्मान खुराना एक क्रॉस लिंग अभिनेता की भूमिका निभाते हैं, जिनकी महिला आवाज़ दूसरों से ध्यान हटाती है। फिल्म अवसाद और अकेलेपन की बात करती है। इसमें नुसरत, अन्नू कपूर, मनजोत सिंह, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, राजवंशाली और निधि भट्ट सहायक भूमिकाओं में सहयोग से फिल्म का मूल नाम गूगली था। निर्देशक राज सिंडालिया द्वारा वितरित एकता कपूर, शोभा कपूर द्वारा लिखित निर्मल डी सिंह, राज पटकथा की है निर्मल डी सिंह, राज अभिनीत आयुष्मान खुराना, नुसरत और अन्नू कपूर। संगीत दिया है गीत मीट ब्रॉस, स्कोर अभिषेक अरोड़ा, छायांकन असीम मिश्रा द्वारा संपादित हेमल कोठरी, उत्पादन कंपनियां बालाजी मोशन पिक्चर्स, ALT एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित पेन मरुधर एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 13 दिसंबर 2019। कार्यकारी मिनट 132 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 28 करोड़। बॉक्स ऑफिस 200.80 रुपीस करोड़। फिल्म दिसंबर 2018 में शुरू हुई। इसे नाटकीय रूप से सितंबर को रिलीज किया गया और यह एक सफल फिल्म साबित हुई। फिल्म अर्जित के बजट में 200 करोड़, दुनिया भर में 28 करोड़ रुपए हैं। भूखंड कहानी। करमवीर करम सिंह बहुत कम उम्र से ही महिला आवाज का इस्तेमाल करने में अच्छे और इसलिए उन्हें बचपन से ही पौराणिक नाटकों में सीता और कृष्ण लीला में राधा में महिला प्रधान भूमिकाएं मिलती है। यद्यपि वह हर बार विरोध करता है, जो एक बहुत छोटे लेकिन पुरुष चित्रित के लिए तय होता है, लेकिन महिला चित्रित का पीछे करने पर जोर देता है और उसे लेता है। वह वर्तमान में बेरोजगार है और उसे इन भूमिकाओं को निभाना पड़ता है क्योंकि इससे उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। उसकी दोस्त स्माइली एक शराब की दुकान चलाता है और अपने हर प्रयास में उसका साथ देता है। उसके पिता जगजीत सिंह अंतिम संस्कार की वस्तुओं से संबंधित एक दुकान चलाते हैं और विभिन्न बैंकों के कर्जों में डूबे हुए हैं। कम टर्नओवर के कारण वह EMI वापस नहीं कर पा रहे हैं। नौकरी के लिए असफल हस्ताक्षर से लौटते समय करम एक विज्ञापन देखता है जो रुपए का 70,000 माह का वेतन वह दिए गए पते पर पहुंचता है, लेकिन मोजी WG उसकी योग्यता के बारे में पूछताछ किए बिना उसे एक मुश्त खारिज कर देता है। करमवीर विनती करता है और अंत में मौसी जी भरोसा करता है और उसे अपना कॉल सेंटर दिखाता है, जहां केवल महिला काम करती है। कॉल सेंटर उन लोगों की मनोरंजन कल्पनाओं है जो कॉल करते हैं। ज़्यादातर ऐसे पुरुष हैं जिनके जीवन में कोई साथी नहीं है। करमवीर हैरान है, लेकिन जल्द ही से अपने कंपार्टमेंट का पता लगाता है और सुश्री पूजा के लिए एक महिला आवाज में कॉल का जवाब देता है, लेकिन अक्सर छुट्टी पर रहती है।
मौजी उनके कुशल से प्रभावित है और तुरंत उन्हें किराए पर लेते हैं और उन्हें 25,000 अग्रिम भुगतान के रूप में करमवीर अपने पिता से कहता है कि उसे एक एमएनसी में नौकरी मिल गई है और उसे मिलने वाला अग्रिम भुगतान उसे सौंप देता है। उनके पिता यह खबर पाकर खुश हैं, जबकि करम ने अपने दोस्त माइले के साथ जश्न मनाया। बाद में नौकरी पर वह अपनी मधुर आवाज और दिमाग की तेज उपस्थिति के कारण एक अच्छा प्रशंसक आधार तैयार करता है। वह अपने ग्राहकों के घर माही में आता है, जहां वह अपने पिता की दुकान से मंगाए गए उत्पादनों को देता जाता है। वह अपनी सुंदरता से मुस्कुराती है और कुछ अजीब लाइनों के साथ उसका ध्यान आकर्षित करती है। बाद में वे एक कतार में प्रतीक्षा करते हुए एक दूसरे के सामने आते हैं और करम अपने मजाक के व्यक्तित्व के साथ उसे प्रभावित करता है। जल्द ही दोनों के बीच प्यार पनपता और उनकी सगाई हो जाती है। अपनी नौकरी के दौरान करम कुछ लोगों के सामने आता है जो उसे नियमित रूप से बुलाते हैं। टोटो एक बिगड़ा हुआ बावला राजपाल पेशे एक पुलिसकर्मी जो दोहे लिखते हैं, रोमा एक पत्रिका के संपादक, करम के पिता जगजीत और माही के भाई महेंद्र। करम शुरू में अपनी वास्तविक पहचान से अनजान, अंत अपने जीवन में उनके पास आता है और उनकी पहचान को जानकर आश्चर्य होता है। आखिरकार हर कोई अपनी मधुर आवाज को और मिलनसार स्वभाव के कारण करम द्वारा प्रतिपादित पूजा के प्रति आसक्त हो जाता है। उन्होंने पूजा से प्यार हो जाता है और हर कोई उससे शादी करना चाहता है। इस तरह के अनचाहे अनुरोधों से निराश करम पद छोड़ना चाहते हैं। उनके मौजी ने उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया और उन्हें ब्लैकमेल किया कि वह अपने पड़ोस में अपनी पहचान उजागर करेंगे, जिससे उनकी शादी खतरे में पड़ सकती है। करम माही को सब कुछ बताने का फैसला करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके भाई महेंद्र भी पूजा के प्रशंसक है तो फिजूल है। वह यह पता लगाता है कि अगर वह अपने कॉल करने वालों से बेरहमी से बात करता है तो वह अपनी वास्तविकताओं के साथ मिलेंगे और उसे फोन करना बंद कर देंगे। यह कदम पीछे हट जाता है क्योंकि हर कोई पूजा के प्रति अधिक जुनूनी हो जाता है। टोटो आत्महत्या करने का प्रयास करता है और राजपाल उसकी पत्नी को छोड़ने की धमकी देता है। करमवीर इन लोगों को की धमकी देता है कि वह पूजा से दूर रहे या फिर पूजा से शादी करने से रोकने के प्रयास में परिणाम भुगतते हैं। ऐसे ही कार्यक्रम में पूजा के रूप में करमवीर ने रोमा को बताया कि वह अपने प्रेमी अनुराग के साथ प्यार में है। रोमा अनुराग से मिलने की जिद करती है कि वह एक अच्छा लड़का है। करमवीर ने रोमा से अनुराग के रूप में एक मॉल में मुलाकात की। बैठक के बाद वह महेंद्र के पास आता है, मॉल में खरीदारी करता है और जो रोमा और करम से आगे निकल जाता है और माही से कहता है कि वह भी मॉल में मौजूद है। रोमा पहले से ही करमवीर उर्फ अनुराग के चित्र पर संदेह करती है। माही को बताती है कि करम पूजा से जुड़ा हुआ है। जब माही को पता चलता है कि वह करम की मंगेतर है और उसकी नकल उजागर होती है, माही हृदय विदार होकर मॉल से निकलती है। जब करमवीर उसे स्थिति को समझाने में असमर्थ होता है, मॉल में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और पूजा की पहचान बनी रहती है। करम माही का पीछा करता है और उसे अपने कार्यालय में ले जाता है और सब कुछ समझाता है। मौसी माही के साथ दुष्व्यवहार करती है और उसे अपने कर्मचारियों के सामने थप्पड़ मारती है। करमवीर माही का बचाव करता है और दफ्तर को छोड़ देता है, जिससे मौजी और अधिक गुस्सा हो जाता है। माही करमवीर के साथ सुलह कर लेती है। बाद में वह नाटक में भाग लेती है जहां करम राधा की भूमिका निभा रही है। अंत में
राजपाल मौजी के साथ आता है, जो दावा करता है कि करम ने पूजा की हत्या कर दी है। करम ने राजपाल के दोहे में से एक का पाठ किया। पूजा के साथ इस जोड़ी को साझा करने के बाद से राजपाल को छोड़ दिया जाता है और किसी और के साथ नहीं। करम ने खुलासा किया कि वह इस समय पूजा कर रहा है। इसके बाद लोगों में बढ़ते अकेलेपन पर करम द्वारा एक भावनात्मक भाषण दिया जाता है। रोमा असली पूजा के साथ आती है और मौजी को उजागर करती है, जिसे राजपाल द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। टोटो, महेंद्र, जगजीत और रोमा को पता चलता है कि करम पूजा को हर तरह से मना रहा है। अंत में सभी ने माही को छोड़कर करम से शादी करने से इनकार कर दिया। आयुष्मान खुराना, करमवीर सिंह, नुसरत माही के रूप में, अन्नू कपूर, मनजोत सिंह, विजय राज। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी हंटर पर। और आज हम आपको ड्रीम गर्ल के बारे में कुछ बताने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें। आज हम आपको ड्रीम गर्ल के बारे में कुछ फैक्ट और उसकी स्टोरी बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रीम गर्ल LLT एंटरटेनमेंट के सहयोग से बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित एक 2019 भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी फिल्म है। फिल्म राज द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड द्वारा वितरित की गई थी। आयुष्मान खुराना एक क्रॉस-लिंग अभिनेता की भूमिका निभाते हैं, जिनकी महिला आवाज़ दूसरों से ध्यान हटाती है। फिल्म अवसाद और अकेलेपन की बात करती है। इसमें नुसरत, अन्नू कपूर, मनजोत सिंह, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, राज भंसाली और निधि भट्ट सहायक भूमिकाओं में सहयोग से फिल्म का मूल नाम गूगली था। निर्देशक राज सिंडालिया द्वारा वितरित, एकता कपूर, शोभा कपूर द्वारा लिखित, निर्मल डी सिंह, राज पटकथा की है, निर्मल डी सिंह, राज अभिनीत, आयुष्मान खुराना, नुसरत और अन्नू कपूर। संगीत दिया है गीत मीट ब्रॉस, स्कोर अभिषेक अरोड़ा, छायांकन असीम मिश्रा द्वारा संपादित हेमल कोठरी, उत्पादन कंपनियां बालाजी मोशन पिक्चर्स, ALT एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, पेन मरुधर एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 13 दिसंबर 2019। कार्यकारी मिनट 132 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 28 करोड़, बॉक्स ऑफिस 200.80 रुपीस करोड़। फिल्म दिसंबर 2018 में शुरू हुई। इसे नाटकीय रूप से सितंबर को रिलीज किया गया और यह एक सफल फिल्म साबित हुई। फिल्म अर्जित के बजट में 200 करोड़, दुनिया भर में 28 करोड़ रुपए हैं। भूखंड कहानी। करमवीर करम सिंह बहुत कम उम्र से ही महिला आवाज का इस्तेमाल करने में अच्छे और इसलिए उन्हें बचपन से ही पौराणिक नाटकों में सीता और कृष्ण लीला में राधा में महिला प्रधान भूमिकाएं मिलती है। यद्यपि वह हर बार विरोध करता है, जो एक बहुत छोटे लेकिन पुरुष चित्रित के लिए तय होता है, लेकिन महिला चित्रित का पीछे करने पर जोर देता है और उसे लेता है। वह वर्तमान में बेरोजगार है और उसे इन भूमिकाओं को निभाना पड़ता है क्योंकि इससे उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। उसकी दोस्त स्माइली एक शराब की दुकान चलाता है और अपने हर प्रयास में उसका साथ देता है। उसके पिता जगजीत सिंह अंतिम संस्कार की वस्तुओं से संबंधित एक दुकान चलाते हैं और विभिन्न बैंकों के
कर्जों में डूबे हुए हैं। कम टर्नओवर के कारण वह ईएमआई वापस नहीं कर पा रहे हैं। नौकरी के लिए असफल हस्ताक्षर से लौटते समय करम एक विज्ञापन देखता है जो रुपए का 70,000 माह का वेतन वह दिए गए पते पर पहुंचता है, लेकिन मोजी डब्ल्यूजी उसकी योग्यता के बारे में पूछताछ किए बिना उसे एक मुश्त खारिज कर देता है। करमवीर विनती करता है और अंत में मोसीजी भरोसा करता है और उसे अपना कॉल सेंटर दिखाता है जहां केवल महिला काम करती है। कॉल सेंटर उन लोगों की मनोरंजन कल्पनाओं है जो कॉल करते हैं। ज्यादातर ऐसे पुरुष हैं जिनके जीवन में कोई साथी नहीं है। करमवीर हैरान है, लेकिन जल्द ही से अपने कंपार्टमेंट का पता लगाता है और सुश्री पूजा के लिए एक महिला आवाज में कॉल का जवाब देता है, लेकिन अक्सर छुट्टी पर रहती है। मौजी उनके कुशल से प्रभावित है और तुरंत उन्हें किराए पर लेते हैं और उन्हें 25,000 अग्रिम भुगतान के रूप में। करमवीर अपने पिता से कहता है कि उसे एक एमएनसी में नौकरी मिल गई है और उसे मिलने वाला अग्रिम भुगतान उसे सौंप देता है। उनके पिता यह खबर पाकर खुश हैं, जबकि करम ने अपने दोस्त माइले के साथ जश्न बनाया। बाद में नौकरी पर वह अपनी मधुर आवाज और दिमाग की तेज उपस्थिति के कारण एक अच्छा प्रशंसक आधार तैयार करता है। वह अपने ग्राहकों के घर माही में आता है, जहां वह अपने पिता की दुकान से मंगाए गए उत्पादों को देता जाता है। वह अपनी सुंदरता से मुस्कुराती है और कुछ अजीब लाइनों के साथ उसका ध्यान आकर्षित करती है। बाद में वे एक कतार में प्रतीक्षा करते हुए एक दूसरे के सामने आते हैं और करम अपने मजाक के व्यक्तित्व के साथ उसे प्रभावित करता है। जल्द ही दोनों के बीच प्यार पनपता और उनकी सगाई हो जाती है। अपनी नौकरी के दौरान करम कुछ लोगों के सामने आता है जो उसे नियमित रूप से बुलाते हैं। टोटो एक बिगड़ा हुआ बावला राजपाल पेशे एक पुलिसकर्मी जो दोहे लिखते हैं। रोमा एक पत्रिका के संपादक। करम के पिता जगजीत और माही के भाई महेंद्र। करम शुरू में अपनी वास्तविक पहचान से अनजान, अंत अपने जीवन में उनके पास आता है और उनकी पहचान को जानकर आश्चर्य होता है। आखिरकार हर कोई अपनी मधुर आवाज को और मिलनसार स्वभाव के कारण करम द्वारा प्रतिपादित पूजा के प्रति आसक्त हो जाता है। उन्हें पूजा से प्यार हो जाता है और हर कोई उससे शादी करना चाहता है। इस तरह के अनचाहे अनुरोधों से निराश करम पद छोड़ना चाहते हैं। उनके मौजी ने उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया और उन्हें ब्लैकमेल किया कि वह अपने पड़ोस में अपनी पहचान उजागर करेंगे, जिससे उनकी शादी खतरे में पड़ सकती है। करम माही को सब कुछ बताने का फैसला करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके भाई महेंद्र भी पूजा के प्रशंसक हैं तो फिजूल है। वह यह पता लगाता है कि अगर वह अपने कॉल करने वालों से बेरहमी से बात करता है तो वह अपनी वास्तविकताओं के साथ मिलेंगे और उसे फोन करना बंद कर देंगे। यह कदम पीछे हट जाता है क्योंकि हर कोई पूजा के प्रति अधिक जुनूनी हो जाता है। टोटो आत्महत्या करने का प्रयास करता है और राजपाल उसकी पत्नी को छोड़ने की धमकी देता है। करमवीर इन लोगों को की धमकी देता है कि वह पूजा से दूर रहे या फिर पूजा से शादी करने से रोकने के प्रयास में परिणाम भुगतते हैं। ऐसे ही कार्यक्रम में पूजा के रूप में करमवीर ने रोमा को बताया कि वह अपने प्रेमी अनुराग के साथ प्यार में है। रोमा अनुराग से मिलने की जिद करती है कि वह एक अच्छा लड़का है। करमवीर ने रोमा से अनुराग के रूप में एक मॉल में मुलाकात की। बैठक के बाद वह महेंद्र के पास आता है, मॉल में खरीदारी करता है और जो रोमा और करम से आगे निकल जाता है।
और माही से कहता है कि वह भी मॉल में मौजूद है। रोमा पहले से ही करमवीर उर्फ अनुराग के चित्र पर संदेह करती है। माही को बताती है कि करम पूजा से जुड़ा हुआ है। जब माही को पता चलता है कि वह करम की मंगेतर है और उसकी नकल उजागर होती है, माही हृदय विदार होकर मॉल से निकलती है। जब करमवीर उसे स्थिति को समझाने में असमर्थ होता है, मॉल में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और पूजा की पहचान बनी रहती है। करम माही का पीछा करता है और उसे अपने कार्यालय में ले जाता है और सब कुछ समझाता है। मौसी माही के साथ दुष्व्यवहार करती है और उसे अपने कर्मचारियों के सामने थप्पड़ मारती है। करमवीर माही का बचाव करता है और दफ्तर को छोड़ देता है, जिससे मौजी और अधिक गुस्सा हो जाता है। माही करमवीर के साथ सुलह कर लेती है। बाद में वह नाटक में भाग लेती है जहां करम राधा की भूमिका निभा रही है। अंत में राजपाल मौजी के साथ आता है, जो दावा करता है कि करम ने पूजा की हत्या कर दी है। करम ने राजपाल के दोहे में से एक का पाठ किया। पूजा के साथ इस जोड़ी को साझा करने के बाद से राजपाल को छोड़ दिया जाता है और किसी और के साथ नहीं। करम ने खुलासा किया कि वह इस समय पूजा का कर रहा है। इसके बाद लोगों में बढ़ते अकेलेपन पर करम द्वारा एक भावनात्मक भाषण दिया जाता है। रोमा असली पूजा के साथ आती है और मौजी को उजागर करती है, जिसे राजपाल द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। टोटो, महेंद्र, जगजीत और रोमा को पता चलता है कि करम पूजा को हर तरह से मना रहा है। अंत में सभी ने माही को छोड़कर करम से शादी करने से इनकार कर दिया। आयुष्मान खुराना, करमवीर सिंह, नुसरत माही के रूप में, अन्नू कपूर, मजोत। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी हंटर पर। और आज हम आपको ड्रीम गर्ल के बारे में कुछ बताने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें। आज हम आपको ड्रीम गर्ल के बारे में कुछ फैक्ट और उसकी स्टोरी बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रीम गर्ल LLT एंटरटेनमेंट के सहयोग से बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित एक 2019 भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी फिल्म है। फिल्म राज द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड द्वारा वितरित की गई थी। आयुष्मान खुराना एक क्रॉस-लिंग अभिनेता की भूमिका निभाते हैं, जिनकी महिला आवाज दूसरों से ध्यान हटाती है। फिल्म अवसाद और अकेलेपन की बात करती है। इसमें नुसरत, अन्नू कपूर, मजोत सिंह, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, राजभंशाली और निधि भट्ट सहायक भूमिकाओं में सहयोग से फिल्म का मूल नाम गूगली था। निर्देशक राज सिंडालिया द्वारा वितरित, एकता कपूर, शोभा कपूर द्वारा लिखित, निर्मल डी सिंह, राज पटकथा की है, निर्मल डी सिंह, राज अभिनीत, आयुष्मान खुराना, नुसरत और अन्नू कपूर। संगीत दिया है गीत मीट ब्रॉस, स्कोर अभिषेक अरोड़ा, छायांकन असीम मिश्रा द्वारा संपादित हेमल कोठरी, उत्पादन कंपनियां बालाजी मोशन पिक्चर्स, ALT एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, पेन मरुधर एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 13 दिसंबर 2019। कार्यकारी मिनट 132 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 28 करोड़, बॉक्स ऑफिस 200.80 रुपीस करोड़। फिल्म दिसंबर 2018 में शुरू हुई। इसे नाटकीय रूप से सितंबर को रिलीज किया गया और यह एक सफल फिल्म साबित हुई। फिल्म अर्जित के बजट में 200 करोड़, दुनिया भर में 28 करोड़ रुपए हैं।
भूखंड। कहानी। करमवीर। करम सिंह बहुत कम उम्र से ही महिला आवाज का इस्तेमाल करने में अच्छे और इसलिए उन्हें बचपन से ही पौराणिक नाटकों में सीता और कृष्ण लीला में राधा में महिला प्रधान भूमिकाएं मिलती है। यद्यपि वह हर बार विरोध करता है जो एक बहुत छोटे लेकिन पुरुष चित्रित के लिए तय होता है, लेकिन महिला चित्रित का पीछे करने पर जोर देता है और उसे लेता है। वह वर्तमान में बेरोजगार है और उसे इन भूमिकाओं को निभाना पड़ता है क्योंकि इससे उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। उसकी दोस्त स्माइली एक शराब की दुकान चलाता है और अपने हर प्रयास में उसका साथ देता है। उसके पिता जगजीत सिंह अंतिम संस्कार की वस्तुओं से संबंधित एक दुकान चलाते हैं और विभिन्न बैंकों के कर्जों में डूबे हुए हैं। कम टर्नओवर के कारण वह ईएमआई वापस नहीं कर पा रहे हैं। नौकरी के लिए असफल हस्ताक्षर से लौटते समय करम एक विज्ञापन देखता है जो रुपए का 70,000 माह का वेतन वह दिए गए पते पर पहुंचता है, लेकिन मोजी डब्ल्यूजी उसकी योग्यता के बारे में पूछताछ किए बिना उसे एक मुश्त खारिज कर देता है। करमवीर विनती करता है और अंत में मौसी जी भरोसा करता है और उसे अपना कॉल सेंटर दिखाता है जहां केवल महिला काम करती है। कॉल सेंटर उन लोगों की मनोरंजन कल्पनाओं है जो कॉल करते हैं। ज्यादातर ऐसे पुरुष हैं जिनके जीवन में कोई साथी नहीं है। करमवीर हैरान है, लेकिन जल्द ही से अपने कंपार्टमेंट का पता लगाता है और सुश्री पूजा के लिए एक महिला आवाज में कॉल का जवाब देता है, लेकिन अक्सर छुट्टी पर रहती है। मौजी उनके कुशल से प्रभावित है और तुरंत उन्हें किराए पर लेते हैं और उन्हें 25,000 अग्रिम भुगतान के रूप में। करमवीर अपने पिता से कहता है कि उसे एक एमएनसी में नौकरी मिल गई है और उसे मिलने वाला अग्रिम भुगतान उसे सौंप देता है। उनके पिता यह खबर पाकर खुश हैं, जबकि करम ने अपने दोस्त माइले के साथ जश्न बनाया। बाद में नौकरी पर वह अपनी मधुर आवाज और दिमाग की तेज उपस्थिति के कारण एक अच्छा प्रशंसक आधार तैयार करता है। वह अपने ग्राहकों के घर माही में आता है, जहां वह अपने पिता की दुकान से मंगाए गए उत्पादों को देता जाता है। वह अपनी सुंदरता से मुस्कुराती है और कुछ अजीब लाइनों के साथ उसका ध्यान आकर्षित करती है। बाद में वे एक कतार में प्रतीक्षा करते हुए एक दूसरे के सामने आते हैं और करम अपने मजाक के व्यक्तित्व के साथ उसे प्रभावित करता है। जल्द ही दोनों के बीच प्यार पनपता और उनकी सगाई हो जाती है। अपनी नौकरी के दौरान करम कुछ लोगों के सामने आता है जो उसे नियमित रूप से बुलाते हैं। टोटो एक बिगड़ा हुआ बावला राजपाल पेशे एक पुलिसकर्मी जो दोहे लिखते हैं। रोमा एक पत्रिका के संपादक। करम के पिता जगजीत और माही के भाई महेंद्र। करम शुरू में अपनी वास्तविक पहचान से अनजान, अंत अपने जीवन में उनके पास आता है और उनकी पहचान को जानकर आश्चर्य होता है। आखिरकार हर कोई अपनी मधुर आवाज को और मिलनसार स्वभाव के कारण करम द्वारा प्रतिपादित पूजा के प्रति आसक्त हो जाता है। उन्हें पूजा से प्यार हो जाता है और हर कोई उससे शादी करना चाहता है। इस तरह के अनचाहे अनुरोधों से निराश करम पद छोड़ना चाहते हैं। उनके मौजी ने उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया और उन्हें ब्लैकमेल किया कि वह अपने पड़ोस में अपनी पहचान उजागर करेंगे, जिससे उनकी शादी खतरे में पड़ सकती है। करम माही को सब कुछ बताने का फैसला करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके भाई महेंद्र भी पूजा के प्रशंसक है तो फिजूल है। वह यह पता लगाता है कि
अगर वह अपने कॉल करने वालों से बेरहमी से बात करता है तो वह अपनी वास्तविकताओं के साथ मिलेंगे और उसे फ़ोन करना बंद कर देंगे। यह कदम पीछे हट जाता है क्योंकि हर कोई पूजा के प्रति अधिक जुनूनी हो जाता है। टोटो आत्महत्या करने का प्रयास करता है और राजपाल उसकी पत्नी को छोड़ने की धमकी देता है। करमवीर इन लोगों को की धमकी देता है कि वह पूजा से दूर रहे या फिर पूजा से शादी करने से रोकने के प्रयास में परिणाम भुगतते हैं। ऐसे ही कार्यक्रम में पूजा के रूप में करमवीर ने रोमा को बताया कि वह अपने प्रेमी अनुराग के साथ प्यार में है। रोमा अनुराग से मिलने की जिद करती है कि वह एक अच्छा लड़का है। करमवीर ने रोमा से अनुराग के रूप में एक मॉल में मुलाकात की। बैठक के बाद वह महेंद्र के पास आता है, मॉल में खरीदारी करता है और जो रोमा और करम से आगे निकल जाता है और माही से कहता है कि वह भी मॉल में मौजूद है। रोमा पहले से ही करमवीर उर्फ अनुराग के चित्र पर संदेह करती है। माही को बताती है कि करम पूजा से जुड़ा हुआ है। जब माही को पता चलता है कि वह करम की मंगेतर है और उसकी नकल उजागर होती है, माही हृदय विदार होकर मॉल से निकलती है। जब करमवीर उसे स्थिति को समझाने में असमर्थ होता है, मॉल में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और पूजा की पहचान बनी रहती है। करम माही का पीछा करता है और उसे अपने कार्यालय में ले जाता है और सब कुछ समझाता है। मौसी माही के साथ दुष्व्यवहार करती है और उसे अपने कर्मचारियों के सामने थप्पड़ मारती है। करमवीर माही का बचाव करता है और दफ्तर को छोड़ देता है, जिससे मौजी और अधिक गुस्सा हो जाता है। माही करमवीर के साथ सुलह कर लेती है। बाद में वह नाटक में भाग लेती है जहां करम राधा की भूमिका निभा रही है। अंत में राजपाल मौजी के साथ आता है जो दावा करता है कि करम ने पूजा की हत्या कर दी है। करम ने राजपाल के दोहे में से एक का पाठ किया। पूजा के साथ इस जोड़ी को साझा करने के बाद से राजपाल को छोड़ दिया जाता है और किसी और के साथ नहीं। करम ने खुलासा किया कि वह इस समय पूजा का कर रहा है। इसके बाद लोगों में बढ़ते अकेलेपन पर करम द्वारा एक भावनात्मक भाषण दिया जाता है। रोमा असली पूजा के साथ आती है और मौजी को उजागर करती है, जिसे राजपाल द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। टोटो, महेंद्र, जगजीत और रोमा को पता चलता है कि करम पूजा को हर तरह से मना रहा है। अंत में सभी ने माही को छोड़कर करम से शादी करने से इनकार कर दिया। आयुष्मान खुराना, करमवीर सिंह, नुसरत माही के रूप में अन्नू कपूर मौजूद। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी हंटर पर। और आज हम आपको ड्रीम गर्ल के बारे में कुछ बताने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें। आज हम आपको ड्रीम गर्ल के बारे में कुछ फैक्ट और उसकी स्टोरी बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रीम गर्ल LLT एंटरटेनमेंट के सहयोग से बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित एक 2019 भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी फिल्म है। फिल्म राज द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड द्वारा वितरित की गई थी। आयुष्मान खुराना एक क्रॉस-लिंग अभिनेता की भूमिका निभाते हैं, जिनकी महिला आवाज़ दूसरों से ध्यान हटाती है। फिल्म अवसाद और अकेलेपन की बात करती है। इसमें नुसरत, अन्नू कपूर, मनजोत सिंह, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, राजभंशाली और निधि भट्ट सहायक भूमिकाओं में सहयोग से फिल्म का मूल नाम गूगली था। निर्देशक राज सिंडालिया द्वारा वितरित एकता कपूर, शोभा कपूर,
द्वारा लिखित निर्मल डी सिंह राज पटकथा की है। निर्मल डी सिंह राज अभिनीत आयुष्मान खुराना, नुसरत और अनु कपूर। संगीत दिया है गीत मीट ब्रॉस, स्कोर अभिषेक अरोड़ा, छायांकन असीम मिश्रा द्वारा संपादित हेमल कोठरी। उत्पादन कंपनियां बालाजी मोशन पिक्चर्स, एएलटी एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, पेन मरुधर एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 13 दिसंबर 2019। कार्यकारी मिनट 132 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 28 करोड़, बॉक्स ऑफिस 200.80 रुपीस करोड़। फिल्म दिसंबर 2018 में शुरू हुई। इसे नाटकीय रूप से सितंबर को रिलीज किया गया और यह एक सफल फिल्म साबित हुई। फिल्म अर्जित के बजट में 200 करोड़, दुनिया भर में 28 करोड़ रुपए हैं। भूखंड कहानी। करमवीर करम सिंह बहुत कम उम्र से ही महिला आवाज का इस्तेमाल करने में अच्छे और इसलिए उन्हें बचपन से ही पौराणिक नाटकों में सीता और कृष्ण लीला में राधा में महिला प्रधान भूमिकाएं मिलती है। यद्यपि वह हर बार विरोध करता है जो एक बहुत छोटे लेकिन पुरुष चित्रित के लिए तय होता है, लेकिन महिला चित्रित का पीछे करने पर जोर देता है और उसे लेता है। वह वर्तमान में बेरोजगार है और उसे इन भूमिकाओं को निभाना पड़ता है क्योंकि इससे उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। उसकी दोस्त स्माइली एक शराब की दुकान चलाता है और अपने हर प्रयास में उसका साथ देता है। उसके पिता जगजीत सिंह अंतिम संस्कार की वस्तुओं से संबंधित एक दुकान चलाते हैं और विभिन्न बैंकों के कर्जों में डूबे हुए हैं। कम टर्नओवर के कारण वह ईएमआई वापस नहीं कर पा रहे हैं। नौकरी के लिए असफल हस्ताक्षर से लौटते समय करम एक विज्ञापन देखता है जो रुपए का 70,000 माह का वेतन वह दिए गए पते पर पहुंचता है, लेकिन मोजी डब्ल्यूजी उसकी योग्यता के बारे में पूछताछ किए बिना उसे एक मुश्त खारिज कर देता है। करमवीर विनती करता है और अंत में मोसी जी भरोसा करता है और उसे अपना कॉल सेंटर दिखाता है जहां केवल महिला काम करती है। कॉल सेंटर उन लोगों की मनोरंजन कल्पनाओं है जो कॉल करते हैं। ज्यादातर ऐसे पुरुष हैं जिनके जीवन में कोई साथी नहीं है। करमवीर हैरान है, लेकिन जल्द ही से अपने कंपार्टमेंट का पता लगाता है और सुश्री पूजा के लिए एक महिला आवाज में कॉल का जवाब देता है, लेकिन अक्सर छुट्टी पर रहती है। मोजी उनके कुशल से प्रभावित है और तुरंत उन्हें किराए पर लेते हैं और उन्हें 25,000 अग्रिम भुगतान के रूप में। करमवीर अपने पिता से कहता है कि उसे एक एमएनसी में नौकरी मिल गई है और उसे मिलने वाला अग्रिम भुगतान उसे सौंप देता है। उनके पिता यह खबर पाकर खुश हैं, जबकि करम ने अपने दोस्त माइले के साथ जश्न बनाया। बाद में नौकरी पर वह अपनी मधुर आवाज और दिमाग की तेज उपस्थिति के कारण एक अच्छा प्रशंसक आधार तैयार करता है। वह अपने ग्राहकों के घर माही में आता है, जहां वह अपने पिता की दुकान से मंगाए गए उत्पादों को देता जाता है। वह अपनी सुंदरता से मुस्कुराती है और कुछ अजीब लाइनों के साथ उसका ध्यान आकर्षित करती है। बाद में वे एक कतार में प्रतीक्षा करते हुए एक दूसरे के सामने आते हैं और करम अपने मजाक के व्यक्तित्व के साथ उसे प्रभावित करता है। जल्द ही दोनों के बीच प्यार पनपता और उनकी सगाई हो जाती है। अपनी नौकरी के दौरान करम कुछ लोगों के सामने आता है जो उसे नियमित रूप से बुलाते हैं। टोटो एक बिगड़ा हुआ बावला राजपाल पेशे एक पुलिसकर्मी जो दोहे लिखते हैं।
रोमा एक पत्रिका के संपादक करम के पिता जगजीत और माही के भाई महेंद्र। करम शुरू में अपनी वास्तविक पहचान से अनजान, अंत अपने जीवन में उनके पास आता है और उनकी पहचान को जानकर आश्चर्य होता है। आखिरकार हर कोई अपनी मधुर आवाज को और मिलनसार स्वभाव के कारण करम द्वारा प्रतिपादित पूजा के प्रति आसक्त हो जाता है। उन्होंने पूजा से प्यार हो जाता है और हर कोई उससे शादी करना चाहता है। इस तरह के अनचाहे अनुरोधों से निराश करम पद छोड़ना चाहते हैं। उनके मौजी ने उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया और उन्हें ब्लैकमेल किया कि वह अपने पड़ोस में अपनी पहचान उजागर करेंगे, जिससे उनकी शादी खतरे में पड़ सकती है। करम माही को सब कुछ बताने का फैसला करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके भाई महेंद्र भी पूजा के प्रशंसक है तो फिजूल है। वह यह पता लगाता है कि अगर वह अपने कॉल करने वालों से बेरहमी से बात करता है तो वह अपनी वास्तविकताओं के साथ मिलेंगे और उसे फोन करना बंद कर देंगे। यह कदम पीछे हट जाता है क्योंकि हर कोई पूजा के प्रति अधिक जुनूनी हो जाता है। टोटो आत्महत्या करने का प्रयास करता है और राजपाल उसकी पत्नी को छोड़ने की धमकी देता है। करमवीर इन लोगों को की धमकी देता है कि वह पूजा से दूर रहे या फिर पूजा से शादी करने से रोकने के प्रयास में परिणाम भुगतते हैं। ऐसे ही कार्यक्रम में पूजा के रूप में करमवीर ने रोमा को बताया कि वह अपने प्रेमी अनुराग के साथ प्यार में है। रोमा अनुराग से मिलने की जिद करती है कि वह एक अच्छा लड़का है। करमवीर ने रोमा से अनुराग के रूप में एक मॉल में मुलाकात की। बैठक के बाद वह महेंद्र के पास आता है, मॉल में खरीदारी करता है और जो रोमा और करम से आगे निकल जाता है और माही से कहता है कि वह भी मॉल में मौजूद है। रोमा पहले से ही करमवीर उर्फ अनुराग के चित्र पर संदेह करती है। माही को बताती है कि करम पूजा से जुड़ा हुआ है। जब माही को पता चलता है कि वह करम की मंगेतर है और उसकी नकल उजागर होती है, माही हृदय विदार होकर मॉल से निकलती है। जब करमवीर उसे स्थिति को समझाने में असमर्थ होता है, मॉल में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और पूजा की पहचान बनी रहती है। करम माही का पीछा करता है और उसे अपने कार्यालय में ले जाता है और सब कुछ समझाता है। मौसी माही के साथ दुष्व्यवहार करती है और उसे अपने कर्मचारियों के सामने थप्पड़ मारती है। करमवीर माही का बचाव करता है और दफ्तर को छोड़ देता है, जिससे मौजी और अधिक गुस्सा हो जाता है। माही करमवीर के साथ सुलह कर लेती है। बाद में वह नाटक में भाग लेती है जहां करम राधा की भूमिका निभा रही है। अंत में राजपाल मौजी के साथ आता है, जो दावा करता है कि करम ने पूजा की हत्या कर दी है। करम ने राजपाल के दोहे में से एक का पाठ किया। पूजा के साथ इस जोड़ी को साझा करने के बाद से राजपाल को छोड़ दिया जाता है और किसी और के साथ नहीं। करम ने खुलासा किया कि वह इस समय पूजा का कर रहा है। इसके बाद लोगों में बढ़ते अकेलेपन पर करम द्वारा एक भावनात्मक भाषण दिया जाता है। रोमा असली पूजा के साथ आती है और मौजी को उजागर करती है, जिसे राजपाल द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। टोटो, महेंद्र, जगजीत और रोमा को पता चलता है कि करम पूजा को हर तरह से मना रहा है। अंत में सभी ने माही को छोड़कर करम से शादी करने से इनकार कर दिया। आयुष्मान खुराना, करमवीर सिंह, नुसरत माही के रूप में, अन्नू कपूर, मजोत सिंह। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी हंटर पर। और आज हम आपको ड्रीम गर्ल के बारे में कुछ बताने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें। आज हम आपको ड्रीम गर्ल के बारे में कुछ फैक्ट और उसकी स्टोरी बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रीम गर्ल LLT एंटरटेनमेंट के सहयोग से बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित एक 2019 भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी फिल्म है। फिल्म राज द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड द्वारा वितरित की गई थी। आयुष्मान खुराना एक क्रॉस लिंग अभिनेता की भूमिका निभाते हैं, जिनकी महिला आवाज़ दूसरों से ध्यान हटाती है। फिल्म अवसाद और अकेलेपन की बात करती है। इसमें नुसरत, अनु कपूर, मनजोत सिंह, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, राज भंसाली और निधि भट्ट सहायक भूमिकाओं में सहयोग से फिल्म का मूल नाम गूगली था। निर्देशक राज सिंडालिया द्वारा वितरित एकता कपूर, शोभा कपूर द्वारा लिखित निर्मल डी सिंह, राज पटकथा की है निर्मल डी सिंह, राज अभिनीत आयुष्मान खुराना, नुसरत और अनु कपूर। संगीत दिया है गीत मीट ब्रॉस, स्कोर अभिषेक अरोड़ा, छायांकन असीम मिश्रा द्वारा संपादित हेमल कोठरी, उत्पादन कंपनियां बालाजी मोशन पिक्चर्स, ALT एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित पेन मरुधर एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 13 दिसंबर 2019। कार्यकारी मिनट 132 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 28 करोड़, बॉक्स ऑफिस 200.80 रुपीस करोड़। फिल्म दिसंबर 2018 में शुरू हुई। इसे नाटकीय रूप से सितंबर को रिलीज किया गया और यह एक सफल फिल्म साबित हुई। फिल्म अर्जित के बजट में 200 करोड़, दुनिया भर में 28 करोड़ रुपए हैं। भूखंड कहानी। करमवीर करम सिंह बहुत कम उम्र से ही महिला आवाज का इस्तेमाल करने में अच्छे और इसलिए उन्हें बचपन से ही पौराणिक नाटकों में सीता और कृष्ण लीला में राधा में महिला प्रधान भूमिकाएं मिलती है। यद्यपि वह हर बार विरोध करता है, जो एक बहुत छोटे लेकिन पुरुष चित्र के लिए तय होता है, लेकिन महिला चित्रित का पीछे करने पर जोर देता है और उसे लेता है। वह वर्तमान में बेरोजगार है और उसे इन भूमिकाओं को निभाना पड़ता है क्योंकि इससे उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। उसकी दोस्त स्माइली एक शराब की दुकान चलाता है और अपने हर प्रयास में उसका साथ देता है। उसके पिता जगजीत सिंह अंतिम संस्कार की वस्तुओं से संबंधित एक दुकान चलाते हैं और विभिन्न बैंकों के कर्जों में डूबे हुए हैं। कम टर्नओवर के कारण वह EMI वापस नहीं कर पा रहे हैं। नौकरी के लिए असफल हस्ताक्षर से लौटते समय करम एक विज्ञापन देखता है जो रुपए का 70,000 माह का वेतन वह दिए गए पते पर पहुंचता है, लेकिन मोजी WG उसकी योग्यता के बारे में पूछताछ किए बिना उसे एक मुश्त खारिज कर देता है। करमवीर विनती करता है और अंत में मौसी जी भरोसा करता है और उसे अपना कॉल सेंटर दिखाता है, जहां केवल महिला काम करती है। कॉल सेंटर उन लोगों की मनोरंजन कल्पनाओं है जो कॉल करते हैं। ज़्यादातर ऐसे पुरुष हैं जिनके जीवन में कोई साथी नहीं है। करमवीर हैरान है, लेकिन जल्द ही से अपने कंपार्टमेंट का पता लगाता है और सुश्री पूजा के लिए एक महिला आवाज में कॉल का जवाब देता है, लेकिन अक्सर छुट्टी पर रहती है। मौजी उनके कुशल से प्रभावित है और तुरंत उन्हें किराए पर लेते हैं और उन्हें 25,000 अग्रिम भुगतान के रूप में। करमवीर अपने पिता से कहता है
कि उसे एक एमएनसी में नौकरी मिल गई है और उसे मिलने वाला अग्रिम भुगतान उसे सौंप देता है। उनके पिता यह खबर पाकर खुश हैं, जबकि करम ने अपने दोस्त माइले के साथ जश्न बनाया। बाद में नौकरी पर वह अपनी मधुर आवाज और दिमाग की तेज उपस्थिति के कारण एक अच्छा प्रशंसक आधार तैयार करता है। वह अपने ग्राहकों के घर माही में आता है, जहां वह अपने पिता की दुकान से मंगाए गए उत्पादनों को देता जाता है। वह अपनी सुंदरता से मुस्कुराती है और कुछ अजीब लाइनों के साथ उसका ध्यान आकर्षित करती है। बाद में वे एक कतार में प्रतीक्षा करते हुए एक दूसरे के सामने आते हैं और करम अपने मजाक के व्यक्तित्व के साथ उसे प्रभावित करता है। जल्द ही दोनों के बीच प्यार पनपता और उनकी सगाई हो जाती है। अपनी नौकरी के दौरान करम कुछ लोगों के सामने आता है जो उसे नियमित रूप से बुलाते हैं। टोटो एक बिगड़ा हुआ बावला राजपाल पेशे एक पुलिसकर्मी जो दोहे लिखते हैं, रोमा एक पत्रिका के संपादक, करम के पिता जगजीत और माही के भाई महेंद्र। करम शुरू में अपनी वास्तविक पहचान से अनजान, अंत अपने जीवन में उनके पास आता है और उनकी पहचान को जानकर आश्चर्य होता है। आखिरकार हर कोई अपनी मधुर आवाज को और मिलनसार स्वभाव के कारण करम द्वारा प्रतिपादित पूजा के प्रति आसक्त हो जाता है। उन्होंने पूजा से प्यार हो जाता है और हर कोई उससे शादी करना चाहता है। इस तरह के अनचाहे अनुरोधों से निराश करम पद छोड़ना चाहते हैं। उनके मौजी ने उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया और उन्हें ब्लैकमेल किया कि वह अपने पड़ोस में अपनी पहचान उजागर करेंगे, जिससे उनकी शादी खतरे में पड़ सकती है। करम माही को सब कुछ बताने का फैसला करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके भाई महेंद्र भी पूजा के प्रशंसक हैं तो फिजूल है। वह यह पता लगाता है कि अगर वह अपने कॉल करने वालों से बेरहमी से बात करता है तो वह अपनी वास्तविकताओं के साथ मिलेंगे और उसे फोन करना बंद कर देंगे। यह कदम पीछे हट जाता है क्योंकि हर कोई पूजा के प्रति अधिक जुनूनी हो जाता है। टोटो आत्महत्या करने का प्रयास करता है और राजपाल उसकी पत्नी को छोड़ने की धमकी देता है। करमवीर इन लोगों को की धमकी देता है कि वह पूजा से दूर रहे या फिर पूजा से शादी करने से रोकने के प्रयास में परिणाम भुगतते हैं। ऐसे ही कार्यक्रम में पूजा के रूप में करमवीर ने रोमा को बताया कि वह अपने प्रेमी अनुराग के साथ प्यार में है। रोमा अनुराग से मिलने की जिद करती है कि वह एक अच्छा लड़का है। करमवीर ने रोमा से अनुराग के रूप में एक मॉल में मुलाकात की। बैठक के बाद वह महेंद्र के पास आता है, मॉल में खरीदारी करता है और जो रोमा और करम से आगे निकल जाता है और माही से कहता है कि वह भी मॉल में मौजूद है। रोमा पहले से ही करमवीर उर्फ अनुराग के चित्र पर संदेह करती है। माही को बताती है कि करम पूजा से जुड़ा हुआ है। जब माही को पता चलता है कि वह करम की मंगेतर है और उसकी नकल उजागर होती है, माही हृदय विदार होकर मॉल से निकलती है। जब करमवीर उसे स्थिति को समझाने में असमर्थ होता है, मॉल में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और पूजा की पहचान बनी रहती है। करम माही का पीछा करता है और उसे अपने कार्यालय में ले जाता है और सब कुछ समझाता है। मौसी माही के साथ दुष्व्यवहार करती है और उसे अपने कर्मचारियों के सामने थप्पड़ मारती है। करमवीर माही का बचाव करता है और दफ्तर को छोड़ देता है, जिससे मौजी और अधिक गुस्सा हो जाता है। माही करमवीर के साथ सुलह कर लेती है। बाद में वह नाटक में भाग लेती है जहां करम राधा की भूमिका निभा रही है। अंत में राजपाल मौजी के साथ आता है जो दावा करता है कि करम ने पूजा की हत्या कर दी है। करम ने राजपाल के दोहे में से एक
का पाठ किया। पूजा के साथ इस जोड़ी को साझा करने के बाद से राजपाल को छोड़ दिया जाता है और किसी और के साथ नहीं। करम ने खुलासा किया कि वह इस समय पूजा कर रहा है। इसके बाद लोगों में बढ़ते अकेलेपन पर करम द्वारा एक भावनात्मक भाषण दिया जाता है। रोमा असली पूजा के साथ आती है और मौजी को उजागर करती है, जिसे राजपाल द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। टोटो, महेंद्र, जगजीत और रोमा को पता चलता है कि करम पूजा को हर तरह से मना रहा है। अंत में सभी ने माही को छोड़कर करम से शादी करने से इनकार कर दिया। आयुष्मान खुराना, करमवीर सिंह, नुसरत माही के रूप में, अन्नू कपूर, मजोत सिंह। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी हंटर पर। और आज हम आपको ड्रीम गर्ल के बारे में कुछ बताने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें। आज हम आपको ड्रीम गर्ल के बारे में कुछ फैक्ट और उसकी स्टोरी बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रीम गर्ल LLT एंटरटेनमेंट के सहयोग से बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित एक 2019 भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी फिल्म है। फिल्म राज द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड द्वारा वितरित की गई थी। आयुष्मान खुराना एक क्रॉस-लिंग अभिनेता की भूमिका निभाते हैं, जिनकी महिला आवाज़ दूसरों से ध्यान हटाती है। फिल्म अवसाद और अकेलेपन की बात करती है। इसमें नुसरत, अन्नू कपूर, मजोत सिंह, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, राजभंशाली और निधि भट्ट सहायक भूमिकाओं में सहयोग से फिल्म का मूल नाम गूगली था। निर्देशक राज सिंडालिया द्वारा वितरित, एकता कपूर, शोभा कपूर द्वारा लिखित, निर्मल डी सिंह, राज पटकथा की है, निर्मल डी सिंह, राज अभिनीत, आयुष्मान खुराना, नुसरत और अन्नू कपूर। संगीत दिया है गीत मीट ब्रॉस, स्कोर अभिषेक अरोड़ा, छायांकन असीम मिश्रा द्वारा संपादित हेमल कोठरी, उत्पादन कंपनियां बालाजी मोशन पिक्चर्स, ALT एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, पेन मरुधर एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 13 दिसंबर 2019। कार्यकारी मिनट 132 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 28 करोड़, बॉक्स ऑफिस 200.80 रुपीस करोड़। फिल्म दिसंबर 2018 में शुरू हुई। इसे नाटकीय रूप से सितंबर को रिलीज किया गया और यह एक सफल फिल्म साबित हुई। फिल्म अर्जित के बजट में 200 करोड़, दुनिया भर में 28 करोड़ रुपए हैं। भूखंड कहानी। करमवीर करम सिंह बहुत कम उम्र से ही महिला आवाज का इस्तेमाल करने में अच्छे और इसलिए उन्हें बचपन से ही पौराणिक नाटकों में सीता और कृष्ण लीला में राधा में महिला प्रधान भूमिकाएं मिलती है। यद्यपि वह हर बार विरोध करता है, जो एक बहुत छोटे लेकिन पुरुष चित्रित के लिए तय होता है, लेकिन महिला चित्रित का पीछे करने पर जोर देता है और उसे लेता है। वह वर्तमान में बेरोजगार है और उसे इन भूमिकाओं को निभाना पड़ता है क्योंकि इससे उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। उसकी दोस्त स्माइली एक शराब की दुकान चलाता है और अपने हर प्रयास में उसका साथ देता है। उसके पिता जगजीत सिंह अंतिम संस्कार की वस्तुओं से संबंधित एक दुकान चलाते हैं और विभिन्न बैंकों के कर्जों में डूबे हुए हैं। कम टर्नओवर के कारण वह EMI वापस नहीं कर पा रहे हैं। नौकरी के लिए असफल हस्ताक्षर से
लौटते समय करम एक विज्ञापन देखता है जो रुपए का 70,000 माह का वेतन वह दिए गए पते पर पहुंचता है, लेकिन मोजी डब्ल्यू.जी. उसकी योग्यता के बारे में पूछताछ किए बिना उसे एक मुश्त खारिज कर देता है। करमवीर विनती करता है और अंत में मोशी भरोसा करता है और उसे अपना कॉल सेंटर दिखाता है जहां केवल महिला काम करती है। कॉल सेंटर उन लोगों की मनोरंजन कल्पनाओं है जो कॉल करते हैं। ज्यादातर ऐसे पुरुष हैं जिनके जीवन में कोई साथी नहीं है। करमवीर हैरान है, लेकिन जल्द ही से अपने कंपार्टमेंट का पता लगाता है और सुश्री पूजा के लिए एक महिला आवाज में कॉल का जवाब देता है, लेकिन अक्सर छुट्टी पर रहती है। मौजी उनके कुशल से प्रभावित है और तुरंत उन्हें किराए पर लेते हैं और उन्हें 25,000 अग्रिम भुगतान के रूप में करमवीर अपने पिता से कहता है कि उसे एक एमएनसी में नौकरी मिल गई है और उसे मिलने वाला अग्रिम भुगतान उसे सौंप देता है। उनके पिता यह खबर पाकर खुश हैं, जबकि करम ने अपने दोस्त माइले के साथ जश्न बनाया। बाद में नौकरी पर वह अपनी मधुर आवाज और दिमाग की तेज उपस्थिति के कारण एक अच्छा प्रशंसक आधार तैयार करता है। वह अपने ग्राहकों के घर माही में आता है, जहां वह अपने पिता की दुकान से मंगाए गए उत्पादों को देता जाता है। वह अपनी सुंदरता से मुस्कुराती है और कुछ अजीब लाइनों के साथ उसका ध्यान आकर्षित करती है। बाद में वे एक कतार में प्रतीक्षा करते हुए एक दूसरे के सामने आते हैं और करम अपने मजाक के व्यक्तित्व के साथ उसे प्रभावित करता है। जल्द ही दोनों के बीच प्यार पनपता और उनकी सगाई हो जाती है। अपनी नौकरी के दौरान करम कुछ लोगों के सामने आता है जो उसे नियमित रूप से बुलाते हैं। टोटो एक बिगड़ा हुआ बावला राजपाल पेशे एक पुलिसकर्मी जो दोहे लिखते हैं, रोमा एक पत्रिका के संपादक, करम के पिता जगजीत और माही के भाई महेंद्र। करम शुरू में अपनी वास्तविक पहचान से अनजान, अंत अपने जीवन में उनके पास आता है और उनकी पहचान को जानकर आश्चर्य होता है। आखिरकार हर कोई अपनी मधुर आवाज को और मिलनसार स्वभाव के कारण करम द्वारा प्रतिपादित पूजा के प्रति आसक्त हो जाता है। उन्हें पूजा से प्यार हो जाता है और हर कोई उससे शादी करना चाहता है। इस तरह के अनचाहे अनुरोधों से निराश करम पद छोड़ना चाहते हैं। उनके मौजी ने उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया और उन्हें ब्लैकमेल किया कि वह अपने पड़ोस में अपनी पहचान उजागर करेंगे, जिससे उनकी शादी खतरे में पड़ सकती है। करम माही को सब कुछ बताने का फैसला करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके भाई महेंद्र भी पूजा के प्रशंसक है तो फिजूल है। वह यह पता लगाता है कि अगर वह अपने कॉल करने वालों से बेरहमी से बात करता है तो वह अपनी वास्तविकताओं के साथ मिलेंगे और उसे फोन करना बंद कर देंगे। यह कदम पीछे हट जाता है क्योंकि हर कोई पूजा के प्रति अधिक जुनूनी हो जाता है। टोटो आत्महत्या करने का प्रयास करता है और राजपाल उसकी पत्नी को छोड़ने की धमकी देता है। करमवीर इन लोगों को की धमकी देता है कि वह पूजा से दूर रहे या फिर पूजा से शादी करने से रोकने के प्रयास में परिणाम भुगतते हैं। ऐसे ही कार्यक्रम में पूजा के रूप में करमवीर ने रोमा को बताया कि वह अपने प्रेमी अनुराग के साथ प्यार में है। रोमा अनुराग से मिलने की जिद करती है कि वह एक अच्छा लड़का है। करमवीर ने रोमा से अनुराग के रूप में एक मॉल में मुलाकात की। बैठक के बाद वह महेंद्र के पास आता है, मॉल में खरीदारी करता है और जो रोमा और करम से आगे निकल जाता है और माही से कहता है कि वह भी मॉल में मौजूद है। रोमा पहले से ही करमवीर उर्फ अनुराग के चित्र पर संदेह करती है। माही को बताती है कि करम
पूजा से जुड़ा हुआ है। जब माही को पता चलता है कि वह करम की मंगेतर है और उसकी नकल उजागर होती है, माही हृदय विदार होकर मॉल से निकलती है। जब करमवीर उसे स्थिति को समझाने में असमर्थ होता है, मॉल में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और पूजा की पहचान बनी रहती है। करम माही का पीछा करता है और उसे अपने कार्यालय में ले जाता है और सब कुछ समझाता है। मौसी माही के साथ दुष्व्यवहार करती है और उसे अपने कर्मचारियों के सामने थप्पड़ मारती है। करमवीर माही का बचाव करता है और दफ्तर को छोड़ देता है, जिससे मौजी और अधिक गुस्सा हो जाता है। माही करमवीर के साथ सुलह कर लेती है। बाद में वह नाटक में भाग लेती है जहां करम राधा की भूमिका निभा रही है। अंत में राजपाल मौजी के साथ आता है, जो दावा करता है कि करम ने पूजा की हत्या कर दी है। करम ने राजपाल के दोहे में से एक का पाठ किया। पूजा के साथ इस जोड़ी को साझा करने के बाद से राजपाल को छोड़ दिया जाता है और किसी और के साथ नहीं। करम ने खुलासा किया कि वह इस समय पूजा का कर रहा है। इसके बाद लोगों में बढ़ते अकेलेपन पर करम द्वारा एक भावनात्मक भाषण दिया जाता है। रोमा असली पूजा के साथ आती है और मौजी को उजागर करती है, जिसे राजपाल द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। टोटो, महेंद्र, जगजीत और रोमा को पता चलता है कि करम पूजा को हर तरह से मना रहा है। अंत में सभी ने माही को छोड़कर करम से शादी करने से इनकार कर दिया। आयुष्मान खुराना करमवीर सिंह, नुसरत माही के रूप में, अन्नू कपूर, मजोत सिंह। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी हंटर पर। और आज हम आपको ड्रीम गर्ल के बारे में कुछ बताने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें। आज हम आपको ड्रीम गर्ल के बारे में कुछ फैक्ट और उसकी स्टोरी बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रीम गर्ल LLT एंटरटेनमेंट के सहयोग से बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित एक 2019 भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी फिल्म है। फिल्म राज द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड द्वारा वितरित की गई थी। आयुष्मान खुराना एक क्रॉस-लिंग अभिनेता की भूमिका निभाते हैं, जिनकी महिला आवाज दूसरों से ध्यान हटाती है। फिल्म अवसाद और अकेलेपन की बात करती है। इसमें नुसरत, अन्नू कपूर, मजोत सिंह, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, राज भंसाली और निधि भट्ट सहायक भूमिकाओं में सहयोग से फिल्म का मूल नाम गूगली था। निर्देशक राज सिंडालिया द्वारा वितरित, एकता कपूर, शोभा कपूर द्वारा लिखित, निर्मल डी सिंह, राज पटकथा की है, निर्मल डी सिंह, राज अभिनीत, आयुष्मान खुराना, नुसरत और अन्नू कपूर। संगीत दिया है गीत मीट ब्रॉस, स्कोर अभिषेक अरोड़ा, छायांकन असीम मिश्रा द्वारा संपादित हेमल कोठरी, उत्पादन कंपनियां बालाजी मोशन पिक्चर्स, ALT एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, पेन मरुधर एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 13 दिसंबर 2019। कार्यकारी मिनट 132 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 28 करोड़, बॉक्स ऑफिस 200.80 रुपीस करोड़। फिल्म दिसंबर 2018 में शुरू हुई। इसे नाटकीय रूप से सितंबर को रिलीज किया गया और यह एक सफल फिल्म साबित हुई। फिल्म अर्जित के बजट में 200 करोड़, दुनिया भर में 28 करोड़ रुपए हैं। भूखंड कहानी। करमवीर करम सिंह बहुत कम उम्र से ही महिला आवाज
का इस्तेमाल करने में अच्छे और इसलिए उन्हें बचपन से ही पौराणिक नाटकों में सीता और कृष्ण लीला में राधा में महिला प्रधान भूमिकाएं मिलती है। यद्यपि वह हर बार विरोध करता है, जो एक बहुत छोटे लेकिन पुरुष चित्रित के लिए तय होता है, लेकिन महिला चित्रित का पीछे करने पर जोर देता है और उसे लेता है। वह वर्तमान में बेरोजगार है और उसे इन भूमिकाओं को निभाना पड़ता है क्योंकि इससे उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। उसकी दोस्त स्माइली एक शराब की दुकान चलाता है और अपने हर प्रयास में उसका साथ देता है। उसके पिता जगजीत सिंह अंतिम संस्कार की वस्तुओं से संबंधित एक दुकान चलाते हैं और विभिन्न बैंकों के कर्जों में डूबे हुए हैं। कम टर्नओवर के कारण वह ईएमआई वापस नहीं कर पा रहे हैं। नौकरी के लिए असफल हस्ताक्षर से लौटते समय करम एक विज्ञापन देखता है जो रुपए का 70,000 माह का वेतन वह दिए गए पते पर पहुंचता है, लेकिन मोजी डब्ल्यूजी उसकी योग्यता के बारे में पूछताछ किए बिना उसे एक मुश्त खारिज कर देता है। करमवीर विनती करता है और अंत में मोसी भरोसा करता है और उसे अपना कॉल सेंटर दिखाता है जहां केवल महिला काम करती है। कॉल सेंटर उन लोगों की मनोरंजन कल्पनाओं है जो कॉल करते हैं। ज्यादातर ऐसे पुरुष हैं जिनके जीवन में कोई साथी नहीं है। करमवीर हैरान है, लेकिन जल्द ही से अपने कंपार्टमेंट का पता लगाता है और सुश्री पूजा के लिए एक महिला आवाज में कॉल का जवाब देता है, लेकिन अक्सर छुट्टी पर रहती है। मौजी उनके कुशल से प्रभावित है और तुरंत उन्हें किराए पर लेते हैं और उन्हें 25,000 अग्रिम भुगतान के रूप में। करमवीर अपने पिता से कहता है कि उसे एक एमएनसी में नौकरी मिल गई है और उसे मिलने वाला अग्रिम भुगतान उसे सौंप देता है। उनके पिता यह खबर पाकर खुश हैं, जबकि करम ने अपने दोस्त माइले के साथ जश्न बनाया। बाद में नौकरी पर वह अपनी मधुर आवाज और दिमाग की तेज उपस्थिति के कारण एक अच्छा प्रशंसक आधार तैयार करता है। वह अपने ग्राहकों के घर माही में आता है, जहां वह अपने पिता की दुकान से मंगाए गए उत्पादों को देता जाता है। वह अपनी सुंदरता से मुस्कुराती है और कुछ अजीब लाइनों के साथ उसका ध्यान आकर्षित करती है। बाद में वे एक कतार में प्रतीक्षा करते हुए एक दूसरे के सामने आते हैं और करम अपने मजाक के व्यक्तित्व के साथ उसे प्रभावित करता है। जल्द ही दोनों के बीच प्यार पनपता और उनकी सगाई हो जाती है। अपनी नौकरी के दौरान करम कुछ लोगों के सामने आता है जो उसे नियमित रूप से बुलाते हैं। टोटो एक बिगड़ा हुआ बावला राजपाल पेशे एक पुलिसकर्मी जो दोहे लिखते हैं। रोमा एक पत्रिका के संपादक। करम के पिता जगजीत और माही के भाई महेंद्र। करम शुरू में अपनी वास्तविक पहचान से अनजान, अंत अपने जीवन में उनके पास आता है और उनकी पहचान को जानकर आश्चर्य होता है। आखिरकार हर कोई अपनी मधुर आवाज को और मिलनसार स्वभाव के कारण करम द्वारा प्रतिपादित पूजा के प्रति आसक्त हो जाता है। उन्हें पूजा से प्यार हो जाता है और हर कोई उससे शादी करना चाहता है। इस तरह के अनचाहे अनुरोधों से निराश करम पद छोड़ना चाहते हैं। उनके मौजी ने उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया और उन्हें ब्लैकमेल किया कि वह अपने पड़ोस में अपनी पहचान उजागर करेंगे, जिससे उनकी शादी खतरे में पड़ सकती है। करम माही को सब कुछ बताने का फैसला करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके भाई महेंद्र भी पूजा के प्रशंसक है तो फिजूल है। वह यह पता लगाता है कि अगर वह अपने कॉल करने वालों से बेरहमी से बात करता है तो वह अपनी वास्तविकताओं के साथ मिलेंगे और उसे फोन करना बंद कर देंगे।
यह कदम पीछे हट जाता है क्योंकि हर कोई पूजा के प्रति अधिक जुनूनी हो जाता है। टोटो आत्महत्या करने का प्रयास करता है और राजपाल उसकी पत्नी को छोड़ने की धमकी देता है। करमवीर इन लोगों को की धमकी देता है कि वह पूजा से दूर रहे या फिर पूजा से शादी करने से रोकने के प्रयास में परिणाम भुगतते हैं। ऐसे ही कार्यक्रम में पूजा के रूप में करमवीर ने रोमा को बताया कि वह अपने प्रेमी अनुराग के साथ प्यार में है। रोमा अनुराग से मिलने की जिद करती है कि वह एक अच्छा लड़का है। करमवीर ने रोमा से अनुराग के रूप में एक मॉल में मुलाकात की। बैठक के बाद वह महेंद्र के पास आता है, मॉल में खरीदारी करता है और जो रोमा और करम से आगे निकल जाता है और माही से कहता है कि वह भी मॉल में मौजूद है। रोमा पहले से ही करमवीर उर्फ अनुराग के चित्र पर संदेह करती है। माही को बताती है कि करम पूजा से जुड़ा हुआ है। जब माही को पता चलता है कि वह करम की मंगेतर है और उसकी नकल उजागर होती है, माही हृदय विदार होकर मॉल से निकलती है। जब करमवीर उसे स्थिति को समझाने में असमर्थ होता है, मॉल में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और पूजा की पहचान बनी रहती है। करम माही का पीछा करता है और उसे अपने कार्यालय में ले जाता है और सब कुछ समझाता है। मौसी माही के साथ दुष्व्यवहार करती है और उसे अपने कर्मचारियों के सामने थप्पड़ मारती है। करमवीर माही का बचाव करता है और दफ्तर को छोड़ देता है, जिससे मौजी और अधिक गुस्सा हो जाता है। माही करमवीर के साथ सुलह कर लेती है। बाद में वह नाटक में भाग लेती है जहां करम राधा की भूमिका निभा रही है। अंत में राजपाल मौजी के साथ आता है जो दावा करता है कि करम ने पूजा की हत्या कर दी है। करम ने राजपाल के दोहे में से एक का पाठ किया। पूजा के साथ इस जोड़ी को साझा करने के बाद से राजपाल को छोड़ दिया जाता है और किसी और के साथ नहीं। करम ने खुलासा किया कि वह इस समय पूजा का कर रहा है। इसके बाद लोगों में बढ़ते अकेलेपन पर करम द्वारा एक भावनात्मक भाषण दिया जाता है। रोमा असली पूजा के साथ आती है और मौजी को उजागर करती है, जिसे राजपाल द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। टोटो, महेंद्र, जगजीत और रोमा को पता चलता है कि करम पूजा को हर तरह से मना रहा है। अंत में सभी ने माही को छोड़कर करम से शादी करने से इनकार कर दिया। आयुष्मान खुराना, करमवीर सिंह, नुसरत माही के रूप में, अन्नू कपूर, मजोत सिंह। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी हंटर पर। और आज हम आपको ड्रीम गर्ल के बारे में कुछ बताने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें। आज हम आपको ड्रीम गर्ल के बारे में कुछ फैक्ट और उसकी स्टोरी बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रीम गर्ल LLT एंटरटेनमेंट के सहयोग से बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित एक 2019 भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी फिल्म है। फिल्म राज द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड द्वारा वितरित की गई थी। आयुष्मान खुराना एक क्रॉस-लिंग अभिनेता की भूमिका निभाते हैं, जिनकी महिला आवाज़ दूसरों से ध्यान हटाती है। फिल्म अवसाद और अकेलेपन की बात करती है। इसमें नुसरत, अन्नू कपूर, मजोत सिंह, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, राजभंशाली और निधि भट्ट सहायक भूमिकाओं में सहयोग से फिल्म का मूल नाम गूगली था। निर्देशक राज सिंडालिया द्वारा वितरित, एकता कपूर, शोभा कपूर द्वारा लिखित, निर्मल डी सिंह, राज पटकथा की है, निर्मल डी सिंह, राज अभिनीत, आयुष्मान खुराना,
नुसरत और अनु कपूर। संगीत दिया है गीत मीट ब्रॉस, स्कोर अभिषेक अरोड़ा, छायांकन असीम मिश्रा द्वारा संपादित हेमल कोठरी। उत्पादन कंपनियां बालाजी मोशन पिक्चर्स, एएलटी एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित, पेन मरुधर एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 13 दिसंबर 2019। कार्यकारी मिनट 132 मिनट। देश भारत, भाषा हिंदी। बजट 28 करोड़, बॉक्स ऑफिस 200.80 रुपीस करोड़। फिल्म दिसंबर 2018 में शुरू हुई। इसे नाटकीय रूप से सितंबर को रिलीज किया गया और यह एक सफल फिल्म साबित हुई। फिल्म अर्जित के बजट में 200 करोड़, दुनिया भर में 28 करोड़ रुपए हैं। भूखंड कहानी। करमवीर करम सिंह बहुत कम उम्र से ही महिला आवाज का इस्तेमाल करने में अच्छे और इसलिए उन्हें बचपन से ही पौराणिक नाटकों में सीता और कृष्ण लीला में राधा में महिला प्रधान भूमिकाएं मिलती है। यद्यपि वह हर बार विरोध करता है जो एक बहुत छोटे लेकिन पुरुष चित्रित के लिए तय होता है, लेकिन महिला चित्रित का पीछे करने पर जोर देता है और उसे लेता है। वह वर्तमान में बेरोजगार है और उसे इन भूमिकाओं को निभाना पड़ता है क्योंकि इससे उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। उसकी दोस्त स्माइली एक शराब की दुकान चलाता है और अपने हर प्रयास में उसका साथ देता है। उसके पिता जगजीत सिंह अंतिम संस्कार की वस्तुओं से संबंधित एक दुकान चलाते हैं और विभिन्न बैंकों के कर्जों में डूबे हुए हैं। कम टर्नओवर के कारण वह ईएमआई वापस नहीं कर पा रहे हैं। नौकरी के लिए असफल हस्ताक्षर से लौटते समय करम एक विज्ञापन देखता है जो रुपए का 70,000 माह का वेतन वह दिए गए पते पर पहुंचता है, लेकिन मोजी डब्ल्यूजी उसकी योग्यता के बारे में पूछताछ किए बिना उसे एक मुश्त खारिज कर देता है। करमवीर विनती करता है और अंत में मोसीजी भरोसा करता है और उसे अपना कॉल सेंटर दिखाता है जहां केवल महिला काम करती है। कॉल सेंटर उन लोगों की मनोरंजन कल्पनाओं है जो कॉल करते हैं। ज्यादातर ऐसे पुरुष हैं जिनके जीवन में कोई साथी नहीं है। करमवीर हैरान है, लेकिन जल्द ही से अपने कंपार्टमेंट का पता लगाता है और सुश्री पूजा के लिए एक महिला आवाज में कॉल का जवाब देता है, लेकिन अक्सर छुट्टी पर रहती है। मौजी उनके कुशल से प्रभावित है और तुरंत उन्हें किराए पर लेते हैं और उन्हें 25,000 अग्रिम भुगतान के रूप में। करमवीर अपने पिता से कहता है कि उसे एक एमएनसी में नौकरी मिल गई है और उसे मिलने वाला अग्रिम भुगतान उसे सौंप देता है। उनके पिता यह खबर पाकर खुश हैं, जबकि करम ने अपने दोस्त माइले के साथ जश्न बनाया। बाद में नौकरी पर वह अपनी मधुर आवाज और दिमाग की तेज उपस्थिति के कारण एक अच्छा प्रशंसक आधार तैयार करता है। वह अपने ग्राहकों के घर माही में आता है, जहां वह अपने पिता की दुकान से मंगाए गए उत्पादनों को देता जाता है। वह अपनी सुंदरता से मुस्कुराती है और कुछ अजीब लाइनों के साथ उसका ध्यान आकर्षित करती है। बाद में वे एक कतार में प्रतीक्षा करते हुए एक दूसरे के सामने आते हैं और करम अपने मजाक के व्यक्तित्व के साथ उसे प्रभावित करता है। जल्द ही दोनों के बीच प्यार पनपता और उनकी सगाई हो जाती है। अपनी नौकरी के दौरान करम कुछ लोगों के सामने आता है जो उसे नियमित रूप से बुलाते हैं। टोटो एक बिगड़ा हुआ बावला राजपाल पेशे एक पुलिसकर्मी जो दोहे लिखते हैं। रोमा एक पत्रिका के संपादक। करम के पिता जगजीत और माही के भाई महेंद्र। करम शुरू में अपनी वास्तविक पहचान से अनजान, अंत अपने जीवन में
उनके पास आता है और उनकी पहचान को जानकर आश्चर्य होता है। आखिरकार हर कोई अपनी मधुर आवाज़ को और मिलनसार स्वभाव के कारण कर्म द्वारा प्रतिपादित पूजा के प्रति आसक्त हो जाता है। उन्होंने पूजा से प्यार हो जाता है और हर कोई उससे शादी करना चाहता है। इस तरह के अनचाहे अनुरोधों से निराश कर्म पद छोड़ना चाहते हैं। उनके मौजी ने उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया और उन्हें ब्लैकमेल किया कि वह अपने पड़ोस में अपनी पहचान उजागर करेंगे, जिससे उनकी शादी खतरे में पड़ सकती है। करम माही को सब कुछ बताने का फैसला करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके भाई महेंद्र भी पूजा के प्रशंसक है तो फिजूल है। वह यह पता लगाता है कि अगर वह अपने कॉल करने वालों से बेरहमी से बात करता है तो वह अपनी वास्तविकताओं के साथ मिलेंगे और उसे फ़ोन करना बंद कर देंगे। यह कदम पीछे हट जाता है क्योंकि हर कोई पूजा के प्रति अधिक जुनूनी हो जाता है। टोटो आत्महत्या करने का प्रयास करता है और राजपाल उसकी पत्नी को छोड़ने की धमकी देता है। करमवीर इन लोगों को की धमकी देता है कि वह पूजा से दूर रहे या फिर पूजा से शादी करने से रोकने के प्रयास में परिणाम भुगतते हैं। ऐसे ही कार्यक्रम में पूजा के रूप में करमवीर ने रोमा को बताया कि वह अपने प्रेमी अनुराग के साथ प्यार में है। रोमा अनुराग से मिलने की जिद करती है कि वह एक अच्छा लड़का है। करमवीर ने रोमा से अनुराग के रूप में एक मॉल में मुलाकात की। बैठक के बाद वह महेंद्र के पास आता है, मॉल में खरीदारी करता है और जो रोमा और करम से आगे निकल जाता है और माही से कहता है कि वह भी मॉल में मौजूद है। रोमा पहले से ही करमवीर उर्फ अनुराग के चित्र पर संदेह करती है। माही को बताती है कि करम पूजा से जुड़ा हुआ है। जब माही को पता चलता है कि वह करम की मंगेतर है और उसकी नकल उजागर होती है, माही हृदय विदार होकर मॉल से निकलती है। जब करमवीर उसे स्थिति को समझाने में असमर्थ होता है, मॉल में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और पूजा की पहचान बनी रहती है। करम माही का पीछा करता है और उसे अपने कार्यालय में ले जाता है और सब कुछ समझाता है। मौसी माही के साथ दुष्व्यवहार करती है और उसे अपने कर्मचारियों के सामने थप्पड़ मारती है। करमवीर माही का बचाव करता है और दफ्तर को छोड़ देता है, जिससे मौजी और अधिक गुस्सा हो जाता है। माही करमवीर के साथ सुलह कर लेती है। बाद में वह नाटक में भाग लेती है जहां करम राधा की भूमिका निभा रही है। अंत में राजपाल मौजी के साथ आता है, जो दावा करता है कि करम ने पूजा की हत्या कर दी है। करम ने राजपाल के दोहे में से एक का पाठ किया। पूजा के साथ इस जोड़ी को साझा करने के बाद से राजपाल को छोड़ दिया जाता है और किसी और के साथ नहीं। करम ने खुलासा किया कि वह इस समय पूजा का कर रहा है। इसके बाद लोगों में बढ़ते अकेलेपन पर करम द्वारा एक भावनात्मक भाषण दिया जाता है। रोमा असली पूजा के साथ आती है और मौजी को उजागर करती है, जिसे राजपाल द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। टोटो, महेंद्र, जगजीत और रोमा को पता चलता है कि करम पूजा को हर तरह से मना रहा है। अंत में सभी ने माही को छोड़कर करम से शादी करने से इनकार कर दिया। आयुष्मान खुराना, करमवीर सिंह, नुसरत माही के रूप में अनु कपूर मौजूद। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी हंटर पर। और आज हम आपको ड्रीम गर्ल के बारे में कुछ बताने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें। आज हम आपको ड्रीम गर्ल के बारे में कुछ फैक्ट और उसकी स्टोरी बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रीम गर्ल
LLT एंटरटेनमेंट के सहयोग से बालाजी मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित एक 2019 भारतीय हिंदी भाषा कॉमेडी फिल्म है। फिल्म राज द्वारा निर्देशित और पेन इंडिया लिमिटेड द्वारा वितरित की गई थी। आयुष्मान खुराना एक क्रॉस-लिंग अभिनेता की भूमिका निभाते हैं, जिनकी महिला आवाज़ दूसरों से ध्यान हटाती है। फिल्म अवसाद और अकेलेपन की बात करती है। इसमें नुसरत, अन्नू कपूर, मनजोत सिंह, विजय राज, अभिषेक बनर्जी, राजभंशाली और निधि भट्ट सहायक भूमिकाओं में सहयोग से फिल्म का मूल नाम गूगली था। निर्देशक राज सिंडालिया द्वारा वितरित, एकता कपूर, शोभा कपूर द्वारा लिखित, निर्मल डी सिंह, राज पटकथा की है, निर्मल डी सिंह, राज अभिनीत, आयुष्मान खुराना, नुसरत और अन्नू कपूर। संगीत दिया है गीत मीट ब्रॉस, स्कोर अभिषेक अरोड़ा, छायांकन असीम मिश्रा द्वारा संपादित हेमल कोट।